गैबाना मदद उनके ऊपर पहुंच गई है कि जो पीछे से लॉन्ग मार्च आ रहा था, पीछे से नामूस रिसालत मार्च आ रहा था, आजादी चौक पे पहुंचने के ब्रिज से नीचे उतरने तक उसकी तादाद डबल ट्रिपल हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुन जो नामूस रिसालत मार्च में शरीक हैं उनके लिए, और जो बाहर सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं जो पल पल की खबर की यानी कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है लॉन्ग मार्च के साथ, उनके साथ पुलिस क्या कार्रवाई कर लिया है, तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर यह है कि अभी रात को 12 बजे उन लोगों ने स्टे कर लिया है आज़ादी चौक मीनार पाकिस्तान पे, और गैबाना मदद उनके ऊपर पहुंच गई है कि जो पीछे से लॉन्ग मार्च आ रहा था, पीछे से नामूस रिसालत मार्च आ रहा था, आज़ादी चौक पे पहुंचने के ब्रिज से नीचे उतरने तक उसकी तादाद डबल ट्रिपल हो गई। ये भी काफ़ी जरा से मालूम पड़ा है कि औरतें भी घरों से बाहर आ गई। तो वहां जाके उन लोगों ने क्या किया है कि स्टे कर लिया है सुबह 5 बजे तक। वो 5 बजे के बाद नमाज फजर के बाद वो आगे इंशाल्लाह रवाना होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यतीम खाना चौक से जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि जिस टाइम तक कोई भी कारकुनों के ऊपर कोई किस्म पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, पहला जो यतीम खाना चौक से आगे यानी कि वो जो चुबजी रोड है उसके ऊपर यानी कि जो पहली रुकावट हटाई थी, उसके बाद जो सिचुएशन तहरीक लब्बैक के कारकुनों को फेस करनी पड़ी वो बहुत दर्दनाक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी साबित कदम रहे। मैं उसकी हर एक ऊपर आपको वो बताना चाहूँगा कि नाज़रीन, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया तो कि यतीम खाना चौक से जो ही क्रॉस किया दाता दरबार जाने से पहले पंजाब पुलिस की तरफ से शदीद शेलिंग की गई तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ऊपर। इतनी शेलिंग की गई थी कि जो पुराने कारकुन थे तहरीक लब्बैक के, जो पहले ऐसी सिचुएशन फेस कर चुके थे, ऐसे माहौल में उनको शेलिंग का सामना करना पड़ा था, जो उनको मालूम था कि अगर शेलिंग हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, हिफाजती तदाबीर उनके पास थी, तो वो लोग तब फ्रंट फुट पे थे। और उन्हीं की मदद की वजह से, उन्हीं की कोशिशों की वजह से वो उस मुश्किल सिचुएशन से पूरी यानी कि जो लॉन्ग मार्च की रैली है उसको निकालने में कामयाब हो गए। जो नए कारकुन थे जो पहली दफा ऐसे में जा रहे थे तो वो तो काफी मायूस हुए, लेकिन पुलिस ने क्यों उसमें एक स्टेट फायर किए, 2 तहरीक लब्बैक के कारकुन शहीद भी हो गए। 4 की खबर आ रही है, लेकिन जो कंफर्म खबर है वो तकरीबन 2 की है। 4 दर्जनों से ज्यादा जख्मी भी हुए। लेकिन तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे उनका माशाल्लाह जज्बा यानी कि बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने क्या किया कि जो पुलिस ब्रिज के ऊपर से, जो मेट्रो ब्रिज के ऊपर से शेलिंग कर रही थी ना, तो वो बेबस थे जो कारकुन थे, वो कारकुन उनके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि पीछे से कंट्रोल संभाल लिया उस मेट्रो ट्रैक का कंट्रोल संभाला। तो फिर बिल्डिंगों के अंदर से शेलिंग शुरू हो गई, यानी कि कुछ दफातर थे या बिल्डिंग थे, लेकिन वो इतना असर नहीं कर रही थी, उनसे कारकुनों को कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था। जो मेट्रो ब्रिज के ऊपर हो रहे थे ना, उसके ऊपर ज्यादा कारकुनों को थोड़ी देर के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उधर से वहां चले गए, उसमें कारकुन शहीद भी हुए, स्ट्रेट फायर किए गए। सबसे दुख तकलीफ की बात यह है कि नाम शेलिंग थी और स्ट्रेट फायर हो रहे थे। उसी दौरान 2 पुलिस वाले अपनी ही गाड़ी के नीचे आके मारे गए। तो सलाम है समीर अब्राहिम साहब को, मियां दाऊद साहब को, उन्होंने उसी टाइम फौरन ट्वीट करके अवाम को बता दिया कि भाई ये इनकी अपनी ही गाड़ी के नीचे पुलिस वाले आए हुए हैं, और ऐसा ना हो कि ये आगे बैठ के ऐलान कर देंगे कि तहरीक लब्बैक वालों ने 2 पुलिस वालों को गाड़ियों को नीचे दे दिया। तो ऐसी बात नहीं है, वो अपनी ही गाड़ी के नीचे आए और इसी बोल टीवी ने इसके ऊपर यानी कि उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग लेके आए और अवाम को बता दिया कि ये तहरीक लब्बैक के जो शुरका हैं उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, ये अपनी ही गाड़ी के नीचे आए हैं। तो नाज़रीन, ये जो 1 घंटे की सिचुएशन थी वो काफी मुश्किल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे, जाहिर है उनका जज्बा है, वो ऐसे तो नहीं गए थे, वो किसी 4 हल्के खुलाने के लिए नहीं गए थे, तो वो उसमें कामयाब हो गए। दाता दरबार पहुंचने पहले काफी रिकवर कर चुके थे। जो तहरीक लब्बैक के कारकुन थे वो काफी रिकवर हो गए थे। वो जो मुश्किलात का सामना किया था, मौसम सही था, हवा चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल हालत में आ गए। दाता दरबार में जब मेरा उनसे राब्ता हुआ तो दाता दरबार में वो काफी यानी कि मुतमईन थे, जोश और जज्बे के साथ थे। वो कहते हैं कि जो हमने थोड़ी देर पहले 1 घंटा सिचुएशन का जो हमने सामना किया वो हमें भूल गई है, हमें उसका कुछ भी इल्म नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह सही है, कोई मसला नहीं है।
ये खबर मालूम नहीं हो रही थी कि दाता दरबार में 1 घंटा 1.5 घंटा रैली रोकी गई। क्या वजह थी? उसमें मीडिया में कुछ खबरें आई, मालूम पड़ा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। हुकूमत के साथ 3 बार मुज़ाकरात हुए। एक रैली निकलने से पहले, एक जब उनके ऊपर शेलिंग की गई थी उसके दौरान भी मुज़ाकरात चल रहे थे। जब मजलिस शूरा की तरफ से ऐलान किया गया कि हमारे साथ धोखा किया गया, हमको मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया, लेकिन बाद में शेलिंग शुरू कर दी। लेकिन जब दाता दरबार में लास्ट टाइम इनके साथ मुज़ाकरात हुए तो वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, क्योंकि हुकूमती जो नुमाइंदे थे वो क्या कहते थे कि फ्रांसीसी सफीर का मसला छोड़ो, अलामा साद रिजवी साहब की रिहाई के ऊपर बात करो। तो उन्होंने कहा है नहीं, हम अलामा साद रिजवी साहब की रिहाई के ऊपर सिर्फ बात नहीं करते, फ्रांसीसी सफीर का ही हमारा मुतालबा है। बाद में कायदीन की तरफ से ये ऐलान किया गया कि भाई जब तक साद रिजवी साहब हमारे बीच में नहीं आएंगे, और अब जो अगले मुज़ाकरात हैं वो अलामा साद रिजवी साहब करेंगे। उन्होंने बता दिया और यही बात करते हुए उन्होंने अल्लाह को याद किया और आगे चल पड़े। दाता दरबार से जब आज़ादी चौक तक पहुंचे तो काफ़ी तादाद में, जब दाता दरबार में रैली रुकी हुई थी तो जब मेरा उनसे रब्ता हुआ तो वो कहते हैं कि तादाद बहुत बढ़ गई है। जब वहाँ रुके हुए थे, जब वहाँ से चालू हुए, जहाँ से रैली निकली, तब मालूम पड़ा कि और ज़्यादा, यानी कि काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे जो कारकुन थे। लेकिन आज़ादी चौक के पहुँचने तक 3 गुना उनकी यानी कि जो है बढ़ गई है, तो वो काफ़ी तादाद बढ़ गई है। तो इसलिए उन्होंने उधर जाके स्टे कर लिया। अब नाजरीन, एक वो भी बयान आया जो हमारा नूरुल हक कादरी साहब है, यकीन कर उसका बयान मैं सुना, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ हुई कि शुक्र है परवरदिगार का कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको फरमा दिया था कि कुर्बे क़यामत में उलमाए सू बहुत ज़्यादा होंगे। और अल्लाह की ज़ात ने, मैं इसलिए लास्ट वीडियो में कहता हूँ कि रब्बे परवरदिगार हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कहता हूँ कि जब कोई भी आदमी बयान देता है तो उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। तो नूरुल हक कादरी ने कहा है कि हम तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम उनके मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं, बट जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसको हम नहीं निकाल सकते। क्यों? कि अगर हम निकालते हैं तो कल को एक और गिरोह आ जाएगा, वो कहेगा सऊदी के सफीर को निकाल दो, फिर हम क्या उसको निकालेंगे। फिर और एक गिरोह आ जाएगा, वो कहेगा कि भाई ईरान के सफीर को निकालो, क्या हम उनको निकाल देंगे। तो इस बदबख्त ने ये नहीं सोचा है कि फ्रांसीसी सफीर को क्यों निकाल रहे हैं, उसकी गलती क्या है। ऐसे बोल दिया कि उसको निकाल दो, या कल को ऐसे गिरोह आ जाएगा कि सऊदी को निकाल दो। हाँ, जो मुल्क गुस्ताखी करेगा और जो मुल्क के हुक्मरान उनका साथ देंगे, सबको निकलना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि जी बिला वजह तहरीक लब्बैक का मुतालबा है। और नाजरीन, जैसे कि मियाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि काफ़ी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट किए तहरीक लब्बैक के हक में, क्योंकि मियाँ जो अपना दाऊद साहब हैं तो उन्होंने एक पैगाम कल दिया था कि भाई देखो, मैं गुजारिश करता हूं सीनियर साथियों को कि अगर आपके ऊपर पाबंदी आए, पैमरा की तरफ से आए, टीवी मालकान की तरफ से आए, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आए, लेकिन जो आपके जाती अकाउंट है, आपके यूट्यूब चैनल है या आपके ट्विटर अकाउंट है, तो उसमें आके आप ऐसा करें कि तहरीक लब्बैक के लिए आवाज़ उठाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल टीवी ऐसे तो खबरें दे रहे हैं, लेकिन समी इब्राहिम साहब, मियाँ दाऊद साहब, उसके बाद काफ़ी सहाफ़ियों ने, मुबशर लुकमान हो गया, उसके बाद खलील रहमान कमर साहब हो गए, और बहुत सारे साहब अभी वो याद रहे, उन्होंने ट्वीट किए तहरीक लब्बैक के हक में, हुकूमत को बताया। और हमारे जो शेख रशीद साहब हैं, यकीन मान का जो पीटीआई के कारकुन हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि कैसे आपके लीडर ने कैसा वजीर दाखिला बनाया है, जिसको वो एक चपड़ासी रखना नहीं रहा था। और इमरान खान साहब, आप उस टाइम ठीक कह रहे थे कि मैं इसको अपना चपड़ासी भी नहीं रखूंगा, और उसी वजह से लोग आपको पसंद करते थे, लेकिन आपने पूरा यूटर्न ले लिया, इसको चपरासी के नाकाबिल आदमी को आपने वजीर दाखिला बनाया। दो दिन छुट्टी लेके वो मैच देखने के लिए चला गया है। पाकिस्तान में इस टाइम इतनी सीरियस हालात हैं, कशीदगी के हालात हैं, और वो चला गया है सीधा यानी कि दुबई में मैच देखने के लिए। उसके बाद जो तैर अशरफी साहब हैं वो सऊदीया चले गए हैं। अभी सोचने वाली बात है कि जी दुबई और सऊदीया क्यों गए। अगर आप शेख रशीद साहब का बयान सुने, पहली बार जब अलामा साद रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया, इसको कालअदम करार दिया गया था, तो जो शेख रशीद साहब का बयान आया था तो उसने क्या कहा था कि रूस, यूरोपीय यूनियन
और दुबई में सऊदियों ने भी हमारे ऊपर ये सवाल उठाया कि आपने तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्या किया। तो हमने कहा है कि भाई हमने तो उसे कालादम करार दे दिया, अभी पाकिस्तानी अदालतें वो फैसला करेंगी। और हम मानते हैं कि यूरोपीय यूनियन का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, अगर हम इसकी बात मान लेते हैं तो फिर पाकिस्तान की मैशत बर्बाद हो जाएगी। ये इंटरव्यू यानी कि जो शेख रशीद साहब का है वो मौजूद है। तो अभी इस हालात में सऊदिया और दुबई क्यों चले गए, इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं कि सऊदिया दुबई को क्या तकलीफ है तहरीक लब्बैक से, रूस को क्या तकलीफ है। फ्रांस की तो समझ आती है, लेकिन रूस, दुबई, सऊदी की क्यों है? तो वो मेरा ख्याल है मैच देखने के लिए या दो तरह शरफिया है वो सऊदी में उनको बताने के लिए गए हैं कि आप फिक्र ना करें, हमने खून की हेली अपने मुसलमानों के साथ, आशिकाने रसूल के साथ हमने मैच बना दिया है, आप लोग नाराज ना हो। तो नाजरीन, रब खैर करे, अभी रात के तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं और लास्ट यही खबर है कि रैली जो है वो उसने आज़ादी चौक मीनार पाकिस्तान में स्टे कर लिया है सुबह 5 बजे तक। और इंशाल्लाह आगे की जो खबर होगी वो मैं आप लोगों को यानी कि बताता रहूँगा। नाजरीन, मैं आप लोगों को मालूम है कि यूट्यूब में आप जल्दी जल्दी कोई खबर नहीं दे सकते। फेसबुक पे ज़ाहिर है मैं फेसबुक पे बार बार यानी कि हर 5-2 मिनट हर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यूट्यूब में आपको वीडियो बनाने में, फिर उसके एडिटिंग वगैरह में, फिर अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। छोटी छोटी खबर आप यूट्यूब में नहीं दे सकते, इसलिए काफ़ी खबर को इकट्ठा करके आप लोगों को बताना पड़ता है। तो इंशाल्लाह रब खैर करे, सुबह 5 बजे के बाद जो हालात होंगे आप लोगों के सामने रखूंगा। तब तक अल्लाह हाफिज। रब परवरदिगार से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।